तो जब कभी कांग्रेस पावर रहती कम्युनल राइट होता। एक उनकी सोच की वजह से, दूसरा मैं सीएम तू सीएम मैं सीएम में ये काम शुरू करते हैं लोग। अब मिसाल के तौर पे कांग्रेस जो बोल रही है, कर्नाटका में 80% गरीबों की स्कॉलरशिप खत्म हो गई। 80% स्कॉलरशिप वहां पे कांग्रेस नहीं दे रही है कर्नाटका में। दूसरी बात आपको बताना चाह रहा हूं कि वहां पे और एक बहुत सी चीजें कम कर दी गई हैं। पावर का प्रॉब्लम शुरू हो गया वहां पे, बहुत बड़ा पावर का प्रॉब्लम शुरू हो गया वहां पे। और उडुपी में 4 मुस्लिम परिवारों का मर्डर हो गया। मां का, 2 बेटियों का, जो एयर इंडिया में एक बच्ची मुलाजिम थी, और बेटे का। क्या चला रहे वो लोग गवर्नमेंट वहां पर। एक मुस्लिम फैमिली के 4 व्यक्तियों का मर्डर हो गया। मां का, उसकी दोनों 21 साल की एक बेटी, 24 साल की एक बेटी, 13 साल का एक बेटा। क्या अगर यहां पे कुछ हो जाता यहां पे तो कितना रोते थे आरएसएस अन्ना। 4 लोगों का मर्डर हो गया उडुपी में। और आप बोल रहे, अच्छा आप बोले थे, क्या बोले थे आप, बजरंग दल पे बैन लगाएंगे। क्यों नहीं लगाए भाई आप। कर्नाटका में शादी मुबारक की स्कीम बंद हो गई, मालूम आपको। स्कॉलरशिप में वो भी कम कर दिए। तो ये कांग्रेस पार्टी का चेहरा है। माइनॉरिटी डिक्लेरेशन आप हैदराबाद में देते, क्यों देते, क्योंकि एमआईएम पावरफुल है। आप मध्य प्रदेश में नहीं दिए, छत्तीसगढ़ में नहीं दिए, राजस्थान में क्यों नहीं दिए। वहां की माइनॉरिटीज को नहीं चाहिए डिक्लेरेशन। ये चक्कर है इनका। और एक आपको बताता हूं कांग्रेस के बारे में, वो जयपुर ट्रेन में 3 लोग मारे गए थे। दैट आरपीएफ कांस्टेबल शॉट 3 पीपल। वन हैपेंड टू बी फ्रॉम हैदराबाद, दूसरा आदमी राजस्थान का था। यहां पे एमआईएम के डिमांड पे एक्सग्रेशिया मिला ऑर्फन्स को, विडो को अपॉइंटमेंट लेटर मिला गवर्नमेंट का, और एक 2 BHK मिला। 3 चीज मिले। राजस्थान में क्यों नहीं दिया। आपकी सरकार है ना, आप एक पैसा नहीं दिए वो फैमिली को, ना रहने को घर दिए, ना कुछ करे। यहां पे एमआईएम पावरफुल है, नाइंसाफी के खिलाफ हम आवाज उठा रहे। आप देख लीजिए, मैं आपको कई एग्जाम्पल दे सकता हूं आपको मैं, इनके कमिटमेंट बोलिए, नॉन कमिटमेंट बोलिए कांग्रेस पार्टी का। जुनैद नसीर को जिंदा जला दिए, किडनैप फ्रॉम राजस्थान, टेकन टू हरियाणा, बर्न्ड अलाइव। दे प्रॉमिस 15 lakhs. As of now, when we speak, only 5 lakhs have been given to them. This is what they have been doing. More than thousands of communal riots have taken place under Congress regime. अगर मैं या किसी आप साहबी से पूछो कि आपको मालूम मुरादाबाद में क्या हुआ था, आपको नहीं मालूम होगा। 1986 मुरादाबाद, on the day of Eid, 390 Muslims were shot dead. नहीं, हाशिमपुरा नहीं है, मुरादाबाद ईदगाह में हुआ था ये 1986 अगस्त में। ईद के दिन नमाज पढ़ने गए, आप गोली चला दिए। 3 मोर देन जलियनवाला बाग। आज तक रिपोर्ट नहीं है, परसों रिपोर्ट आई वो। ये सब आप करें ना, आप ही की सरकार थी। चिन्ना रेड्डी साहब को हटाना था, आप कम्युनल राइट कर दिया हैदराबाद में, हिंदू मुस्लिम मारे गए ओल्ड सिटी में। आपका रिकॉर्ड है ये। चिन्ना रेड्डी साहब को हटाने के लिए कम्युनल राइट किए। पूरा पारदीवाड़े में पारदियां परेशान, मुसलमान परेशान। ये कांग्रेस का रिकॉर्ड रहा है। आपको आपका ये कांग्रेस से इतना नफरत क्यों है कि आप वो पार्टी को उसको छुआछूत मानते हैं? नहीं, नफरत नहीं है। नफरत इज इट अ कंटिन्यूएशन ऑफ बाबरी मस्जिद, द एंगर अगेंस्ट कांग्रेस ओवर बाबरी मस्जिद? No, see, now you talk about, sorry, 1 minute. Babri Masjid. Look at the hypocrisy of Congress party. Kamalnath in Madhya Pradesh says that Rajiv Gandhi was the one who laid the road for the demolition of Babri Masjid and construction of Ram Temple. He opened the locks बोल दी, उसका मतलब वही निकलता। बिल्कुल सही बात है, वो झूठ नहीं है। शिलान्यास तो बूटा सिंह साहब किए। यू शेयर पावर विद उद्धव ठाकरे, शिवसेना, वो सेकुलर हो गई। एंड द ट्रेजेडी इज दैट उद्धव ठाकरे एज द चीफ मिनिस्टर एट महाराष्ट्र असेंबली स्टैंड्स अप
On his right side is Ashok Rao Chauhan. On his left side is Ajit Pawar was still in that alliance, and he said that yes, we are proud. We demolished, we Shiv Sainik demolished Babri Masjid, and not a utter of protest was shown by Congress or by NCP. ये सेकुलरिज्म है आपका? आप बताइए कैसा सेकुलरिज्म है? बताइए आप शिवसेना के साथ पावर शेयर करें आप तो आप ये मत समझ। देखिए उर्दू में कहावत है, बिल्ली जब दूध पीती समझती दुनिया नहीं देख रही। हम देख रहे हैं आपका ये क्रास ऑपोर्चुनिज्म है। यू आर नॉट कमिटेड इन दिस फाइट अगेंस्ट फाशिज्म एंड कम्युनलिज्म। आप बोलिए ये चीजें हो रही नहीं हो रही? तो आपको ये शिकायत है कि मैं बढ़ के नहीं लड़ा, ये शिकायत है आपको। तो ये शिकायत प्रियंका गांधी को भी है। उनके भाई को दूसरी शिकायत है, ज्यादा लड़ता हूं बोल के। तो ऐसा लग रहा है कि आप भी उस ग्रुप में शामिल हो गए भाई बहन के। रहा सवाल एमआईएम पार्टी जो है तेलंगाना में एक इस्टेब्लिश पॉलिटिकल फोर्स है, नंबर 1। यहां पर हमारी बरसों की मेहनत रही है। तो आपको ये भी, अगर आप ये भी पूछ सकते तो बहुत बेहतर होता कि निजामाबाद में क्यों नहीं लड़ रहे आप? वहां पर मेरे 16 म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर है, डिप्टी मेयर है। अरे नहीं, चलिए मैं बोल दिया, मुतमईन चलिए। आपके दिल में जो बात छुपी है मेरे को मालूम, इसलिए बोल रहा हूँ। हाँ, तो देखिए पहले गोशा महल क्या थी मेरे भाई? पहले गोशा महल क्या थी? क्या नाम था उसका? अरे महाराजगंज में कभी लड़ी मंजलिस? नहीं लड़ी। 2009 में गोशा महल बनी। पहला उसके एमएलए कौन थे? मुकेश गौड़ साहब। मुकेश गौड़ साहब, हम उस वक्त राजशेखर रेड्डी के साथ थे, कांग्रेस साथ नहीं थे। राजशेखर यूपीए का हिस्सा भी थे। मुकेश गौड़ की मदद करे, मुकेश गौड़ जीत गए। 2014 में मुकेश गौड़ साहब के खिलाफ एक माहौल था, बेचारे दुनिया में नहीं है, मेरे अच्छे दोस्त थे, हम सपोर्ट करे, वो हार गए। 2018 में भी हम नहीं लड़े। 2018 में हम नहीं लड़े और हम किसी जराए से कांग्रेस के लोग को बोलने लगा कि भाई मत लड़े, हरा सकते। मगर खैर वो डिसीजन लिए कांग्रेस और बीजेपी के कैंडिडेट जीता 17। ये आप इस बात को समझिए। तो हम तो 27% जहां पर हम नहीं लड़ रहे, हो रही है सबको। 44% जहां पर हम नहीं लड़ रहे वहां तो गुलाब जामुन खा। आरएसएस वहां मजबूत होना। जैसा हम नहीं लड़े, लोग जाकर उनसे इज़हार ताजियत कर यार उनको हराने को आया, वहां जम कर दी निजामाबाद में। और कोई नहीं बोल रहा कि निजामाबाद क्यों लड़ रहे जाके आप? आपके लड़ने से बीजेपी को फायदा हो सकता वहां पे। तो माशाल्लाह से आप, इसका जवाब मेरा यही है। और हम 9 लड़े, इसलिए लड़े क्योंकि हमारे को हमारी पार्टी के मफाद में फैसला लेना है। सही है, मैं अपनी तकारीर में कहा हूं कि निजामाबाद अर्बन पे भी हम लड़ना चाहते थे, पार्टी के लोग करीमनगर टाउन में भी लड़ना चाहते थे, महबूबनगर टाउन में भी लड़ना चाहते थे, मुशीराबाद में भी लड़ना चाहते थे। ऐसे बहुत से असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, मगर फैसला जब लिया गया तो ये फैसला लिया गया।